कमरे के किनारों पे जो चारों कोने होते हैं वहाँ पे जगह ले सकते हैं, ताकि अगर बिल्डिंग को कोई नुकसान होता है वहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर एक सुरक्षित जगह पे रहें। इसके अलावा अगर हमारे पास ऐसी जगह नहीं जा पा रहे हैं, हम टेबल कुर्सी जो भी है वहाँ पे अपने सर को उससे ढक सकते हैं। अगर वो भी कुछ नहीं है तो हम अपना कोई बैग या बुक्स वगैरह से भी अपने सर को बचा के छोटी पोजीशन बनाते हैं। जैसे ही खतरा आपको लगता है निकल गया है तो उसके बाद धीरे धीरे आराम से लाइन बना के उस जगह से बाहर निकल जाए। तो इस दौरान ये ध्यान रखना जरूरी है कि उस जगह से बाहर निकलते समय हो सकता है वहां पे अंधेरा हो जाए, तो इस कंडीशन में सभी लोगों ने दीवार के साथ से होके बाहर निकलना है और दीवार, ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए यहाँ से निकल जाए। क्योंकि अगर आप खुले रूम से होते हुए बाहर निकलेंगे तो आप लड़खड़ा के गिर सकते हैं, किसी चीज में अटक के गिर सकते हैं, आपको फर्दर चोट लग सकती है। हेड को स्टेबल करते हुए इस तरह के शर्ट को ग्रिप करना है दोनों हाथों से, उनको जो एग्जिट रूट है जहां से आपको लगता है कि सेफ प्लेस हम सेफ लोकेशन पे एग्जिट हो कर सकते हैं इनको, तो उनको इस तरीके से ड्रैगिंग करके बाहर निकलना है। क्योंकि कॉलेज स्ट्रक्चर में आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा कि आप उनको उठा के ला पाएं, या फिर पिगी बैग में किसी भी तरीके से आप उनको बड़े खुले स्पेस में लेके आ जाएं, वो आपको पॉसिबल नहीं मिलेगा। तो आपको ड्रैगिंग के थ्रू ही जो विक्टिम है उसको सेफ लोकेशन तक लेके आना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले शर्ट ड्रैग का जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें देखने वाली चीज ये है, देखने वाली चीज ये है कि जो ड्रैग कर रहा है वो हमेशा अपने एक पैर से, जो वहां पे डेब्रिस में ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो विक्टिम को और हार्म कर सकते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर जो डैमेज होने के बाद जो पार्ट्स गिर गए वहाँ पे आयरन रॉड्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स के और पार्ट्स हो सकते हैं, उनको और इंजरी हो सकते हैं, उसके लिए वो क्लियर करता है उसको पैर से और इसे ड्रैगिंग करके बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि उनके बॉडी में जो शर्ट है वो बिल्कुल बुरी तरह वो भी फट गए हैं और आप उनके शर्ट के थ्रू हम उनको ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सीट से या फिर ब्लैंकेट से भी ड्रैगिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी तो हमारे पास ब्लैंकेट है, लेकिन अगर आपके पास ब्लैंकेट नहीं तो बेड सीट या फिर कोई ऐसा कपड़ा लेके जिससे आप उनको रोल कर सकते हैं और फिर ड्रैगिंग कर सकते हैं। अगेन मान के चलते हैं कि इनको फिर इंजरी हुई थी, कॉन्शियस हैं, लेकिन ये खुद अपने आप से इवैक्यूएट नहीं हो पाए, तो उसके लिए इनके शर्ट भी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि हम उनको शर्ट के थ्रू इवैक्यूएट कर लें। तो इसके लिए हम इस तरीके से एक ब्लैंकेट ले लें, फिर कोई सीट ले लें जो हम उस पर उसको सिट करके ड्रैग करके बाहर ले आए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज ये होती है कि जब जिस सीट से या फिर जिस ब्लैंकेट से आप उसको निकाल रहे हैं उसको इस तरीके से रोल करना है कि वो आप जब उसको इंसर्ट करें विक्टिम के बॉडी पे तो वो आराम से हो जाए। इस तरीके से जो रेस्क्यूअर होता है वो जो विक्टिम है उस तक पहुंचते हैं और ब्लैंकेट को अनरोल करके इस प्रकार विक्टिम पे इंसर्ट कर देते हैं नीचे से। इसमें ध्यान देने वाली चीजें ये हैं कि जब हम विक्टिम को रोल कर रहे हैं तो उस साइड को उसको रोल ना करें जिधर उसको ज्यादा इंजरी है, सो दैट कि हम जो उनकी इंजरी उसको ज्यादा ना आगे बढ़ाएं। इस तरीके से जब सीट या ब्लैंकेट इंसर्ट हो जाती है तो उसको फिर उसके पैरों की तरफ से इस तरीके से आप उसको बांध लें और जो दूसरे रेस्क्यूअर है हेड की साइड में वो सेम उसी तरीके से पैर से पहले डेब्रिस को क्लियर करें और ड्रैग करके सेफ लोकेशन पे ले आए। ये मान के चलिए आपके पास शर्ट वाला ऑप्शन भी नहीं बना, ब्लैंकेट या सीट वाला ऑप्शन भी नहीं बना, आपको इमीडिएट उनको रेस्क्यू करना है, लेकिन आपके पास इस तरीके से स्पेस बन रहा है कि आप उनको उठा के लेके आ सकते हैं। इसमें तरीके होते हैं कि इमीडिएट आप उनको अपने बैग पे कैसे शिफ्ट कर लें, जिसको हम पिगी बैग ये एक मेथड है। इसमें इस तरीके से जो विक्टिम उनके नी को फोल्ड किया और उनके हैंड्स को अपने हैंड से क्रॉसिंग में इस तरीके से होल्ड करना है और तुरंत इमीडिएट शिफ्ट कर लेना है।
कम से कम टाइम में अपने बैग पे, और इस तरीके से आप उनको लिफ्ट करके आसानी से ले जा सकते हैं। ये तरीका इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें एक तो आपको तुरंत शिफ्ट करने में आसानी रहेगी और साथ ही साथ अच्छे से ग्रिप करके आप बाहर भी लेके आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पिगी बैग। एक तरह से एनरोलमेंट भी बढ़ाना था और इनको प्रारंभिक ट्रेनिंग भी देनी थी। हम लोगों ने कल ही सोचा था और आज जिस प्रकार का लोगों का इसमें एनरोलमेंट हो रहा है और जिस प्रकार का जोश दिखाई दे रहा है, वास्तव में देश पे आए हुए हर आपदा को हर व्यक्ति अपनी आपदा समझ करके जिस मानसिकता से वो आया है, मैं सोचता हूँ आज 3000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो अपने आप में देश की सीमा की सुरक्षा के लिए हमारा नौजवान किस तरह से अपने आप को तैयार करके और अपने देश के फौजियों को ये आश्वस्त कर रहा है कि हम कंधा से कंधा लगाकर आपके साथ हैं। देश की हर आपदा को हम एक तरह से सेवा के रूप में रह कर के उसमें मदद करेंगे। तो आज वास्तव में एक कार्यक्रम यहाँ है, पहले यहीं तय हुआ था, लेकिन वहाँ तिरंगे पार्क में भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ भी लोग एकत्रित हैं। तो मैं सोचता हूँ ये जो जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में हम सिविल डिफेंस के माध्यम से आई हुई आपदा के समय में लोगों को जिस प्रकार की भी मदद की आवश्यकता हो, उनको मदद करने के लिए इन सबको कुछ प्रशिक्षण देंगे और कुछ इनका मानसिकता इस बात की बनाएंगे कि हम सब लोगों को एवर रेडी 24 घंटे रहना है, कभी भी कॉल करें तो हमें तैयार रहना है। रूप से इनकी जो नारों की आवाज़ निकल रही ना, वो लग रहा है सब पूरी अपनी ताकत लगा के लगा रहा है। जब तक मन में जोश नहीं होता है तो आवाज़ में जोश नहीं आ सकता। पड़ोसी देश का रवैया देखिए किस तरह देख रहे हैं, चंडीगढ़ भी खासकर हाई अलर्ट पे। देखो हमेशा ही हमारे यहाँ तो रोज़ाना ही थ्रेट आ रही है और मिसाइल का भी उपयोग करने का प्रयास हो रहा है। ड्रोन रोज़ाना आ रहे हैं। 6 जिलों में सबसे ज़्यादा पठानकोट में आए, अमृतसर में आए, लेकिन हमारे यहाँ भी ड्रोन आ रहा है। हमारी बहादुर फौज ने सारे के सारे को वहीं गिरा करके ख़त्म कर दिया। हमारे यहाँ से किसी प्रकार का अभी तक नुकसान नहीं हुआ। केवल एक ड्रोन एक घर पे गिरा है, वहाँ 3 लोग ज़रूर इंजर्ड हुए हैं।